अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं और आप सबकी ईद बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार गुजरी होगी। बड़े मज़े मज़े के आप लोगों ने पकवान बनाकर इंजॉय किया होगा। तो आज जो हम रेसिपी बनाएंगे, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आर बकरा ईद। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू आर मानसून, जो बारिशें स्टार्ट हुई हुई हैं और इतना खूबसूरत बारिश के बाद और बारिश से पहले का भी जो मंज़र होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हर एरिया की कुछ ट्रेडिशंस होती हैं। तो सबसे पहले जी मानसून की बारिश को आप मुलाहिज़ा कर लें। तो बारिश आई हुई थी और बहुत मज़े का सीन था जिसको मैंने इस तरह से कैप्चर कर लिया था। ओके, तो जी जब मानसून या बरसात की बारिशें स्टार्ट होती हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह की, हर एरिया की कुछ ट्रेडिशंस होती हैं। मेरी फैमिली की ये ट्रेडिशंस हैं कि बारिशों के स्टार्ट होने पे जो भी थोड़े दिन की बारिश होती हैं तो हम किसी एक दिन इस तरह की कोई भी रेसिपी बनाते हैं और उसको ट्रेडिशनली इंजॉय करते हैं। डेट इज़ कि हम दाल भरे पराठे बनाते हैं या इसके अलावा किसी भी किस्म की मीठी कोई डिश बना ली जाती है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम दाल वाले पराठे बनाएंगे, यानी दाल भरे पराठे। तो उसके लिए हमने दाल ली है, चने की दाल, और उसको मैंने भिगो दिया था। कीप इन माइंड हमारे पास यहाँ पे 1 किलो चने की दाल थी, उसको मैंने रात भर भिगोया और थोड़ा सा मीठा सोडा भी लगा दिया था ताकि ये जल्दी से गल जाए। और उसके साथ ही जब सुबह हुई तो मैंने इस दाल को एक बार अच्छे से धो लिया था और इस दाल को एक बर्तन में डाला जिसके अंदर मैं इसको बॉईल कर सकूं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़े से जो लहसुन के पीस होते हैं वो ऐड किए हैं। और यहाँ पे आलमोस्ट 3 टेबल स्पून मैंने दाने वाला धनिया है वो ऐड किया है। और ये 8 से 10 जो सुरख मिर्चें होती हैं सूखी हुई, उनको धो के वो उनको ऐड किया है। और उसके साथ ही हमारे जो बाकी के कैजुअल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी ऐड करेंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक प्याज ऐड किया है। प्याज एक अदद दरमियाना साइज़ के लिए, तो उसको मोटा मोटा कट कर लिया था और उसको ऐड कर। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि दाल जो है वो इसमें गल जाए। और पानी जो है वो नल का कड़वा पानी ऐड नहीं करना। इसके साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं और बिल्कुल ही सादे से, सिंपल से और इजीली तमाम किचन में अवेलेबल होते हैं। अब हम इसको रख देंगे। हमने चूल्हे की जो हीट है उसको नॉर्मल कर दिया है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये दाल गल जाए। 10 से 15 मिनट और मैक्सिमम 20 मिनट पकाने के बाद ये दाल जो है वो गल जाती है। और इसको आप एक दाना निकाल के चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि दाल गल चुकी है तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए मेक श्योर कि आप इसको एक तो आपने मैश उस वक्त करना जब इसका ये तमाम पानी खुशक हो जाए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पानी रहे तो आप इसको फिर मैश करना शुरू हो जाए। आप जब आपकी दाल गल के इस फॉर्म में आ जाएगी और तमाम पानी खुशक हो जाएगा तो तब आप इसको मैश करेंगे या पीस लेंगे। मेक श्योर कि आपने इसको मैश करने के लिए, पीसने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करना। आपके घर में जो दोरी डंडा होता है आपने वो लेना है और इसको हल्का हल्का सा इस दाल को चोट लगानी है ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा लाइक मैश हो जाए। इसको बिल्कुल वो जो दलीम टाइप का पेस्ट होता है उसको उस तरह से नहीं बनाना। अगर हम इसको बिल्कुल ही बारीक कर लेंगे तो ऐसा होगा कि पराठों के अंदर ये जो पेस्ट हम बना रहे हैं दाल का, ये पराठों के अंदर रुकेगा नहीं और ये बाहर निकल आएगा जब हम पराठे बना रहे होंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको एक तो ग्राइंडर के अंदर मैश नहीं करना, ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड नहीं करना। आपने इसको दोरी डंडे के अंदर हल्का हल्का इसको पीस लेना है। और आप देख रहे हैं कि इस पेस्ट की, समेज़े की एक्चुअल फॉर्म क्या है और इसमें आपको कहीं कहीं पे दाल के दाने भी नज़र आ रहे हैं। तो ये इसी तरह से एक्चुअली होना चाहिए। अब हम नॉर्मल आटा गूंद लेंगे और आटा गूंदते हुए आपने ख्याल करना है कि आप नमक को ऐड कर लें, क्योंकि जब आप दाल का पेस्ट बना रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपने ख्याल करना है कि आप आटे के अंदर भी नमक डाल रहे हैं और उस पेस्ट के अंदर भी नमक है। तो बस आपने इतना सा ख्याल करना है कि आपने नमक को बराबर मिकदार में डालना है, लाइक बहुत ही ज़्यादा कड़वा ना हो जाए आपका पराठा। और यहाँ पे पराठे को बनाने का तरीका ये कि हमने 2 बहुत ही छोटे छोटे पेड़े लिए, उनको थोड़ा थोड़ा सा लाइक छोटी छोटी रोटी बनाने के बाद एक छोटी रोटी के ऊपर दाल का वो पेस्ट रखा है और दूसरी को उसके ऊपर कवर करके हमने आहिस्ता आहिस्ता दबा दिया है। और उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से उसका पराठा बना लेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से भी इसको बढ़ा सकते हैं रोटी को, लेकिन
हम हाथों पे ही बना लेते हैं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस है कि हाथों पे ही पराठा बना लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पराठा हो, लाइक आलू का पराठा बना रहे हैं, कीमे का पराठा बना रहे हैं या दाल भरे पराठे बना रहे हैं। वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस कि उसको हम इस तरह से हाथों पे बना लेते हैं और फिर उसको आप तवे पे डाल दें। तो जैसे आपको ईजी लगता है आप उसको वैसे ही बनाएं। आपको रोलिंग पिन के थ्रू इसको बढ़ाना आसान लगता है तो आप वैसे कर लें, आपको हाथों पे इसको बढ़ाना आसान लगता है तो आप वैसे कर लें, जैसे आप करना चाहते हैं आप करें। जो कुकिंग है उसकी कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई सब्सटीट्यूशन ना हो। बहुत ही आसान कुकिंग है। सम टाइम हम ही बहुत चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। तो आप ऐसे ही जितना आपको ऑयल पसंद है आप अपने पराठे के ऊपर उतना ऑयल लगा लें और इसको ख्याल करें कि जब आप पराठे की साइड्स को टर्न कर रहे हों तो ये टूटे ना। और आज हम दोबारा से अपने छत वाले किचन पे मौजूद हैं जहाँ पे बारिश को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ ये पराठे भी बन रहे हैं। One more thing which is related to this tradition and which I really want to discuss with you people is that कि जब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह की ट्रेडिशन हो रही होती है, कुछ भी इस तरह से किया जाता है, तो स्पेशली इस ट्रेडिशन के लिए जो भी खाना, जो पराठे या कुछ मीठा बनाया जाता होता है उसको रिलेटिव्स के साथ भी शेयर किया जाता है, नेबर्स के साथ भी शेयर किया जाता है। लाइक इट्स अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द हैप्पीनेस के एक ख़ूबसूरत जो मौसम है वो चल रहा है और बारिशें हो रही हैं, तो इन छोटी छोटी खुशियों को है दूसरों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, जो मुझे अपनी फैमिली की ट्रेडिशन बहुत पसंद है। आप लोग की फैमिलीज़ की भी बहुत सारी ट्रेडिशंस होंगी मानसून को लेकर, बरसात को लेकर जो हैं, आप उनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। और आपको हमारी ट्रेडिशन कैसी लगी आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की ट्रेडिशन के बारे में जान के। और आपको इसके हवाले से मज़ीद भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चन। और मैं ट्राई भी करती हूँ कि आप लोग कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। आई लव टू आंसर ऑल ऑफ़ माई व्यूअर्स। और इसके अलावा भी आपको ये रेसिपी अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द उसको बनाकर चैनल पे अपलोड कर दूँ। तो जी यहाँ पे हमारे पराठे हो गए हैं तैयार और उसके साथ अम्मी ने बहुत ही मज़े की कच्चे आम की चटनी बनाई हुई और उसके साथ ही हरी मिर्च और आम का अचार है जो मेरी अम्मा ख़ुद घर पे तैयार करती हैं। और मुझे अम्मी के अचार का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। लेकिन सबको अपनी अम्मियों के हाथ के खाने बहुत पसंद है। मुझे भी अपनी अम्मी के हाथ के अचार, चटनियाँ और जो भी तमाम देसी खाने होते हैं, लव इट। तो आपको भी अचार की रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा। इंशाल्लाह जब भी हम अचार बनाएंगे उसको ज़रूर हम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप भी अपने मानसून के हवाले से क्या बनाते हैं जो बहुत ही स्पेशल होता है उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर आपकी रेसिपी के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो मुझे अपनी रेसिपी दीजिएगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा भी मज़ीद आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। और अभी हम चलते हैं, किसी और न्यू वीडियो में मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसे गुजरी और आपने ईद पे कौन कौन से खाने ट्राई किए। आई विल वेट अबाउट ऑल ऑफ़ योर रेसिपीज़ जो आपने ईद पे ट्राई की और आपको बहुत मज़ा आया उन तमाम चीज़ों को खा के और बना के भी। डेफिनेटली हम जो वीमेन होती हैं वो इतना खा के एंजॉय नहीं करती आई थिंक जितना वो बना के एंजॉय करती हैं। मैं तो जब तक मेरी रेसिपी तैयार होती है मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है खाना खाने से। तो मैं कुकिंग करके एंजॉय करती हूँ। लाइक मुझे खाना खा के इतना ज़्यादा वो एंजॉय फील नहीं हो रहा था जितना मुझे कुकिंग करके एंजॉय मैं फ़ील करती हूँ। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। आई लव कुकिंग और मुझे लगता है सब लड़कियों को ही कुकिंग बहुत पसंद होती है। तो जी बहुत हो गई बातें शातें, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।